ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद की विधि और याद से प्राप्तियां बताते हुए कहा कि तुम बच्चों को बाप की याद में एक्यूरेट रहना है। एक्यूरेट याद में रहने से तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। और विधि बताते हुए कहा कि सवेरे सवेरे जब तुम बच्चे उठते हो, याद में बैठते हो, तो धंधा धोरी की सब पंचायत को छोड़ अपने को देही आत्मा समझकर देह सहित सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। बाबा कहे संसार की सारी जाल को हप करना है, अर्थात सब विस्तार को समाकर सार में आ जाना है, अर्थात अकेला विदेही बनना है। आप में मर गई दुनिया, ऐसी स्थिति में रहे याद करना है। फिर और विशेष कर्म योगी बनने के लिए कहा कि तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, तो जैसे बाप का आह्वान करते हो, तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति करते हो, तो बच्चों को बाप के डायरेक्शन पर चलने का शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, ऐसे स्मृति में रहना गोया शिव बाबा के साथ भोजन खाते हैं। बाबा कहे दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम तो मिलता है, बाबा को लिखते भी हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। वह बैठे बैठे ही जैसे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी स्थिति बन जाती है। फिर बाबा ने याद का प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि कई कहते हैं हम सारा समय बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहे जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता हुआ रहेगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, कहाँ भी बुद्धि उनकी भटकेंगी नहीं, वह सदा सुख फील करते रहेंगे, महसूस करेंगे। बुद्धि भी कहेंगी कि एक माशूक बाप की याद में बैठा है तो कितनी कट उतर जाए। और साथ में बाबा कहे ऐसे याद में बैठने से आदत पड़ जाएंगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। और लास्ट में भी अंडरलाइन कराया कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सबको समझाते हैं, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। आज मुरली से प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। उत्तर में बाबा कहे जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदत की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतरती जाएंगी। बाबा कहे जब ऐसी विदेही अवस्था में रहकर बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी आत्मा से कट उतरती जाएंगी। और उसकी बाबा ने विधि बताई कौन सी, कि अपने को आत्मा समझकर देह सहित देह के जो सब जंजाल है उसको भूलना है। आज मुरली में गीत बजा, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, यात्रा पर भी हो। बाबा कहे यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह तो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ में ले जाते हैं, तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएंगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहे तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है कौन सा, याद से कट निकलेंगी, अर्थात पतित पावन मैं ही हूँ, मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। बाबा कहे मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ,
मेरा आना भी ड्रामा में नोंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं, 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी कलयुग, वह सिर्फ कहते हैं। कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो याद में, तो याद में बैठना है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधा धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितना जाल निकालती है, सारा हक भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितना जाल दिखाई पड़ता है। वह सारी हक करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप में मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिनका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम साजन है ना। तुम सब हो आत्मा ब्राइड्स सजनिया। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं। अर्थात रावण चौकीदारी कर रहा है कि कोई भी राम की तरफ बुद्धि ना लगाए। तो बाबा कहे बाप को तो जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल हैं, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। क्योंकि बाबा कहे सिर्फ योग सिखलाने की बात नहीं है ना, साथ में राजाई पद भी प्राप्त कराते हैं, जो कोई मनुष्य नहीं कराते। बाबा कहे परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसी को पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं। छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है। गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से बाप सारी दुनिया को रिजुवनेट करते हैं, अर्थात सारी दुनिया को परिवर्तन करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। बाबा कहे इस ज्ञान में इतनी शक्ति है जिससे सृष्टि तो क्या, शरीर भी, आत्मा सब परिवर्तन हो जाता है, सब अमर बन जाते हैं, अर्थात फिर अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा कहे तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाप का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो। बाबा कहे बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे शिव बाबा को याद कर भोजन खाना अर्थात शिव बाबा के साथ बैठकर भोजन खाना। बाबा कहे दफ्तर में कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को खिलाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास।
बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ सतयुग में पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं। मनुष्य बता न सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का भी कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि जो मेरे पास है वह सब मैं तुमको देकर आप समान बनाता हूँ, आप समान कल्याणकारी बनाता हूँ। बाबा कहे माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जैसे लौकिक में भी बाप पूछेंगे ना, ऐसे ही अभी पारलौकिक बाप आकर पूछते हैं कि देखो मैंने तुमको क्या बनाया और अभी तुम्हारी चलन देखो तुम क्या बन गए हो। बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। यह ज्ञान कोई में नहीं है। यह बाबा ब्रह्मा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, अर्थात अभी जैसे ज्ञान सुनते हैं तो वो सारा विजुअलाइज होता है, वो दृश्य सारा आंखों के सामने आता है, महसूस होता है कि हाँ हमने ऐसे पार्ट बजाया। बाबा कहे 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। तुम फिर भारतवासी समझते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा। कौन सा? जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसा बना हुआ है, किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। बाबा कहे यह सब अनुभूतियाँ आगे चल सबको होनी है, अभी भी होती है, आगे चल के भी और होंगी। बाबा कहे अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनको क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होंगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी गृहचारी ऐसी बैठ जाती हैं जो श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो। क्या जानते हैं? श्रीमत पर चलने से ही विजयी हैं, निश्चय में ही विजयी हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, तो बाबा कहे बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। कौन सी युक्ति? पतित से पावन होने की। बाबा कहे तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना।
उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सच खंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं कि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस, नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते हैं। बाबा कहे बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलते जाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। तो बाबा कहे जब समय विनाश का है तो वर्णित युद्ध में कहते हैं ना, विनाश के समय ही परमात्मा आते हैं। तो बाबा कहे अभी वही समय आ पहुंचा है। बाप ही लिबरेटर गाइड हैं जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश मरेंगे, यह भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाबा की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है। बाबा कहे वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितना कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएंगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का। बाबा कहे तुम कौन से लाइट हाउस हो? स्पिरिचुअल लाइट हाउस, जो आत्माओं को राह दिखाते हो। वह लाइट हाउस मनुष्य को व साधनों को रास्ता दिखाता है, लेकिन रूहानी स्पिरिचुअल लाइट हाउस रूहों को रास्ता दिखाती है। बाबा कहे वह भी समझना पड़े ना। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझना भी पड़े। बाबा कहे लाइट हाउस माइट हाउस नाम लिखते हैं ना, तो समझना भी पड़े उसका भावार्थ क्या है। बाबा समझाते रहते हैं तुम सन्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ हैं उनके लिए सन्मुख ज्ञान बरसात है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था ना कि महावाक्य सुनने का मजा किसमें है? सन्मुख सुनने में है, और हम फील भी करते हैं। बाबा कहे फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। बाबा कहे हमेशा शिव बाबा की श्रीमत है, ऐसा समझकर चलते रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। अगर अकल्याण होगा भी तो भी कल्याण में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं।
पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज बाबा का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो। कौन सा? कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। बाबा कहे, एक ईश्वरीय शान में रहने से कितनी प्राप्तियां हैं। ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं, सब परेशानियां समाप्त हो जाती है, मान स्वतः प्राप्त होता है। और कौन सी ईश्वरीय शान में रहना है जिससे यह सब प्राप्तियां होंगी? कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव, मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।